आज ये निरीक्षण किया गया सरकारी अस्पताल में, ये क्या उसमें उद्देश्य है? देखिए, इसका उद्देश्य प्रमुख सचिव महोदय के आदेश अनुसार ये पूरे मंडल का ही निरीक्षण किया जा रहा है, जिसमें अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। तो हमारी टीम द्वारा आज गुलाटी जो भी हमारे हैं यहाँ की जो स्वास्थ्य सेवाएं उनका निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में हम आज अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपस्थित हुए हैं और यहाँ अधीक्षक महोदय के साथ में हम लोगों ने यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण किया है। निरीक्षण में सर किस किस तरह का निरीक्षण आपने किया? देखिए, यहाँ निरीक्षण बहुत बारीकी से किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक विशेष पोर्टल बनाया गया है जिसपे हमें तत्काल ही रिपोर्ट करनी है और उस रिपोर्टिंग ऐप के जरिए ही हम सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे हैं। जो बेसिक नीड्स हैं पेशेंट के लिए वो क्या क्या है और क्या क्या हम फुलफिल कर पा रहे हैं, वो सारी चीज़ें देखी गई हैं, जिसमें आप हमारी चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं जो भी हैं उनको देखना है, वैक्सीनेशन संबंधी जो भी सेवाएं हैं उनको देखना है, जो मेडिसिन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होती है पेशेंट को उसको भी देखना है, पैथोलॉजी है हमारी, जितना भी लैब है, एक्सरे है, इन सारी चीज़ों को देखना है और उन पर बात करनी है और क्या क्या सुविधाएँ उपलब्ध है इसका तत्काल रिपोर्टिंग करनी है। किस तरह की गवर्नमेंट की कोई नई सुविधा जो ऐड हो सकती है? जी, इसीलिए सारा किया जा रहा है कि जो हम लोग सुविधाएं दे रहे हैं वो हमारे ज़मीनी स्तर पर हैं और अगर हैं तो फिर उनकी क्या स्थिति है, वो सारी स्थिति का आकलन के लिए ये सारा ही डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। किस तरह की सुविधाएं देखने को नजर आई? देखिए, सुविधाएं हमारे अधीक्षक महोदय ने काफ़ी अच्छी दी है। यहाँ पे हमारा पेशेंट का जो फीडबैक हमने लिया है, जिन भी मरीजों से या उनके अटेंडेंट से हमने बात की तो वो भी हमें अच्छा ही फीडबैक मिला है और जो भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं समस्त जो भी उसके प्रोटोकॉल हैं उनके अनुसार दी जा रही हैं। तो एक ये आयुष्मान कार्ड पे जो यहाँ मरीज भर्ती होते हैं आईसीयू में, उनके लिए क्या प्रोसेसर होता है? देखिए, सरकारी अस्पताल में देखिए आयुष्मान कार्ड में जो भी सुविधाएं हैं उपलब्ध वो सरकारी अस्पताल में दी जाती हैं। उसके उपरांत और जो भी अगर आप पैसे के लिए चार्जेस के लिए बात करें तो जो प्रोटोकॉल होता है उसका सरकारी अस्पताल का चार्जेस का वो उसके द्वारा किया जाता है। अब कुछ सुविधाएं जैसे जो CSC स्तर पर नहीं है हमारे जिला मुख्यालय पर उपलब्ध है तो उसके लिए मरीज को मुख्यालय भेजा जाता है। उसके उपरांत जो भी अग्रिम कार्रवाई होती है वो मुख्यालय स्तर पर। तो डॉक्टर साहब, सरकारी अस्पताल में आयुष्मान कार्ड पर भर्ती होने का क्या प्रोसेसर है? मतलब सरकारी अस्पताल में तो इलाज वैसे भी फ्री होता है, तो इसमें आयुष्मान कार्ड की कहाँ आवश्यकता पड़ती है कि आयुष्मान कार्ड से पैसे काटे जाएं? तो देखिए, कुछ सेवाएं ऐसी हैं जो कि पेड होती हैं, समस्त सुविधाएं फ्री जैसे, और उसके लिए कुछ सुविधाओं में पैसों की जरूरत होती है। कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जिसमें होती है तो उसमें आयुष्मान कार्ड के लिए, जैसे अब हमारे DH में माने तो वहाँ प्राइवेट वार्ड की सुविधा होती है, उपलब्ध है, पेइंग वार्ड होती है जो कि चार्ज उसके होते हैं। तो अगर मरीज उसमें एडमिट होता है तो वो आयुष्मान कार्ड से पैसे उसके डिटेक्ट उसके अनुसार होता है। किस तरह का संदेश गुलावटी की जनता के लिए आप? देखिए, हमारी स्वास्थ्य सेवाएं जो दी जा रही हैं वो बहुत ही अच्छे स्तर पर दी जा रही हैं और सबसे मेरा अनुरोध तो यही है अधिक से अधिक सेवा का मौका दें और अगर यहाँ पे किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो हमारे अधीक्षक महोदय से संपर्क करें, हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से संपर्क करें और सभी सक्षम है उनकी सुविधा देने के लिए और हमें सेवा का अवसर दें। इस सभी से मेरा ये मुख्य स्वास्थ्य सेवा में कौन? मुख्य स्वास्थ्य सेवा देखिए हमारे यहाँ OPD डॉक्टर्स हैं, यहाँ पे राउंड क्लॉक रहते हैं, 24 आवर्स यहाँ पे डॉक्टर्स की सुविधा है। उसके अलावा सर ने पैथोलॉजी की बहुत अच्छी सुविधा कर रखी है। अभी यहाँ पे 4 IT काम कर रहे हैं जिनको डे आवर्स में तो हैं ही, इमरजेंसी में कोई कॉल होती है तो उसके लिए भी हैं। तो ये सुविधाएं काफ़ी अच्छी हैं। बाकी हमारा लेबर रूम यहाँ पे काम कर रहा है, वो भी 24 आवर के लिए है। जैसे हमने अभी बात की भी है, रात भी जो पेशेंट एडमिट हुए हैं, जो डिलीवरी यहाँ पे रात में भी हुई है, तो वो भी काफ़ी सुविधाजनक है और मरीजों ने काफ़ी संतोष व्यक्त किया है उस सभी पर।